ये 10 ज़रूरी बातें जो हर पूजा पाठ करने वाले को ज़रूर पता होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अगर आप रोज़ भगवान की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, भगवान को तिलक लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और भोग लगाते हैं, तो आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि पूजा में की जाने वाली कुछ छोटी छोटी चीज़ों का हमारी सनातन परंपरा में विशेष महत्व बताया गया है। क्या आपको पता है कि भगवान को तिलक किस उंगली से लगाना चाहिए, दीपक को कहाँ रखना चाहिए, फूल और तुलसी कब चढ़ानी चाहिए, और पूजा में ऐसी कौन सी गलती है जो बहुत से लोग रोज करते हैं? आज मैं आपको ऐसी ही 10 जरूरी बातें बताऊंगी जो हर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को पता होनी चाहिए। नंबर 1, भगवान को तिलक सही तरीके से लगाएं। सामान्य पूजा परंपरा में भगवान को तिलक लगाने के लिए अनामिका यानी कि रिंग फिंगर का प्रयोग शुभ माना जाता है। चंदन, कुमकुम, हल्दी या सिंदूर का प्रयोग देवता और आपकी परंपरा के अनुसार करें। तिलक लगाते समय जल्दबाजी ना करें, बल्कि भगवान का स्मरण करके श्रद्धा से तिलक लगाएं। नंबर 2, दीपक जलाने का सही तरीका। दीपक पूजा में ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। घी या तेल का दीपक अपनी परंपरा के अनुसार जला सकते हैं। दीपक हमेशा सुरक्षित और साफ जगह पर रखें और उसके आसपास कपड़े या कोई ज्वलनशील वस्तु ना रखें। जलते हुए दीपक को मुंह से फूंक मारकर बुझाने से बचें। नंबर 3, अगरबत्ती पूजा के लिए अनिवार्य नहीं है। अगरबत्ती या धूप का प्रयोग वातावरण को सुगंधित करने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर धुएं से परेशानी होती है तो बिना अगरबत्ती के भी पूजा पूरी श्रद्धा से की जा सकती है। अगरबत्ती को भगवान की मूर्ति के बिल्कुल पास ना रखें और कमरे में वेंटिलेशन ज़रूर रखें। नंबर 4, भगवान को हमेशा साफ और ताज़े फूल अर्पित करें। जमीन पर गिरे हुए, सड़े हुए या खराब फूल भगवान को चढ़ाने से बचें। अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग फूलों की परंपरा है, इसलिए अपने इष्ट देवता की पूजा विधि का ध्यान रखें। भगवान शिव की पूजा में बिल्वपत्र और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व माना जाता है। नंबर 5, तुलसी को सम्मान के साथ इस्तेमाल करें। तुलसी भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में विशेष मानी जाती है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पत्ते तोड़ने के भी कुछ नियम हैं, इसलिए उन्हें ज़रूरत के अनुसार पहले से तोड़कर स्वच्छ स्थान पर रखना बेहतर है। तुलसी के पौधे को हमेशा सम्मानपूर्वक रखें, कभी भी नाखूनों से ना तोड़ें। नंबर 6, भगवान को जल चढ़ाते समय मन को एकाग्र रखें। हम कई बार पूजा करते हुए मोबाइल देखते रहते हैं या किसी से बातचीत करते रहते हैं। पूजा की वास्तविक शक्ति केवल सामग्री में नहीं, बल्कि आपके भाव और एकाग्रता में मानी जाती है। इसलिए जब भगवान को जल चढ़ाएं या सूर्य देव को अर्घ दें तो कुछ क्षण के लिए अपना पूरा ध्यान भगवान पर रखें। नंबर 7, भोग पहले भगवान को अर्पित करें। जिस भोजन या फल को भगवान को भोग लगाना है, उसमें से पहले भगवान के लिए हिस्सा निकालें और श्रद्धा से अर्पित करें। उसके बाद वही भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। भोग के लिए महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। फल, दूध, मिश्री या घर का साधारण सात्विक भोजन भी श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। नंबर 8, पूजा घर की सफाई का ध्यान रखें। पुराने फूल, खराब हो चुका प्रसाद, धूल और अनावश्यक सामान पूजा स्थान पर जमा ना होने दें। पूजा स्थान को नियमित रूप से साफ और व्यवस्थित रखें। याद रखिए, इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि अपने घर और मन में अनुशासन और सकारात्मक वातावरण बनाना है। नंबर 9, पूजा की दिशा को लेकर ज़्यादा तनाव ना लें। वास्तु और ज्योतिष में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करने की कई मान्यताएं हैं, लेकिन हर घर की स्थिति अलग होती है। अगर दिशा बदलना संभव नहीं तो चिंता ना करें। एक साफ, शांत और सम्मानजनक पूजा स्थान बनाना सबसे जरूरी है। विशेष साधना कर रहे हैं तो उसकी दिशा और विधि अपनी परंपरा या गुरु के अनुसार रखें। नंबर 10, और सबसे ज़रूरी बात, पूजा को केवल मांगने का माध्यम मत बनाइए। भगवान के सामने बैठकर अपनी इच्छाएं मांगना स्वाभाविक है, लेकिन हर दिन कुछ क्षण भगवान को धन्यवाद भी दीजिए। उनसे कहिए, हे भगवान, मेरे लिए जो उचित हो वही प्रदान करें और उसे स्वीकार करने की बुद्धि और शक्ति दें। यही भाव आपकी पूजा को केवल एक रिचुअल नहीं, बल्कि एक सुंदर आध्यात्मिक अभ्यास बनाता है। तो दोस्तों, आज की 10 बातें एक बार फिर से याद कर लीजिए। सही तरीके से तिलक लगाएं, दीपक सुरक्षित स्थान पर जलाएं, अगरबत्ती को अनिवार्य ना समझें, साफ और ताज़े फूल चढ़ाएं, तुलसी के सम्मान पूर्वक उपयोग करें,
जल चढ़ाते समय मन एकाग्र रखें। भोग पहले भगवान को अर्पित करें। पूजा स्थान साफ रखें। दिशा से ज़्यादा श्रद्धा और नियमितता को महत्व दें। और सबसे ज़रूरी, भगवान को धन्यवाद देना कभी ना भूलें। अगर आज की इन 10 बातों में से कोई एक बात आपको नई लगी हो तो कमेंट में उसका नंबर ज़रूर लिखिए और वीडियो को उस व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो रोज़ पूजा पाठ करता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ मैं ज्योतिष, लाल किताब, पूजा पाठ, वास्तु और सनातन परंपराओं से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी बातें लेकर आती हूँ। भगवान आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें और आपकी पूजा हमेशा श्रद्धा और सकारात्मकता से भरी रहे। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में और भी नए उपायों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।